हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट एन इम्पॉर्टेंट पोएम ऑफ क्लास 12th इंग्लिश पोएट्री सेक्शन एंड द पोएम इज माई मदर एट 66 एंड द पोएट इज कमला दास. This poem expresses a daughter's feeling towards her old mother about her love and fear. यह पोयम एक बेटी का अपनी बूढ़ी माँ के प्रति लगाव, खोने का डर जैसे इमोशंस को बहुत ही सुंदर तरीके से बताता है. तो आइए पोयम पढ़ने से पहले लेट्स नो अबाउट द पोएट. द पोएट ऑफ दिस पोयम इज कमला दास, जिनका जन्म मालाबार केरल में हुआ था. She published many novels and short stories in English and Malayalam under the name माधवी कुट्टी. उन्होंने माधवी कुट्टी नाम से अनेक शॉर्ट स्टोरी मलयालम भाषा में लिखे हैं. कुछ उनके इंग्लिश के नावल हैं अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट, अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज जिनका शीर्षक पद्मावती, द हैरलॉट एंड अदर स्टोरीज है. कमला दास की रचनाएं जो हैं वह काफ़ी ओरिजिनल होती हैं, वर्सटाइल होती है, अर्थात बहुत सारे विषयों पर उन्होंने लिखा है. उनकी रचनाएं ज़मीन से जुड़ी हुई विषयों पर होती है. तो आइए पोयम माई मदर एट 66 को समझने का प्रयास करते हैं. ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे. यह पोयम उस समय से संबंधित है जब कमला दास अपने पेरेंट्स के घर से वापस कोचीन जा रही थी. वो कहती है कि पिछले फ्राइडे मॉर्निंग जब मैं अपने पेरेंट्स के घर से कोचीन कार से जा रही थी, आई सॉ माई मदर बिसाइड मी. मैंने अपनी माँ को जो मेरे बगल में बैठी थी उनको देखा. चूँकि एकदम सुबह का समय था, माँ की आंखें नींद में थी. डोज मीन्स ऊँघना. माँ जो है नींद के कारण बैठे बैठे हल्की झपकी ले रही थी या ऊँघ रही थी. ओपन माउथड, माँ का मुंह खुला हुआ था, मतलब माँ मुंह को हल्के से खोलकर ऊँघ रही थी. हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स. माँ का चेहरा एक डेड बॉडी के समान एशन अर्थात निष्प्राण लग रहा था. माँ को ऐसी अवस्था में देखकर कवि कहती है एंड रियलाइज्ड विथ पेन दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, कि माँ वाकई में बूढ़ी हो चुकी है. अपनी बूढ़ी माता को देखकर कमला दास को दर्द का एहसास हुआ कि उनकी बुजुर्ग माँ अब इतनी बूढ़ी हो चुकी है कि उनको खोने का डर उसे हो रहा था. बट सून पुट दैट थॉट अवे, पर उसने अपने इन विचारों को समाप्त करने के लिए या अपने दर्द को कम करने के लिए वह बाहर देखने लगी. एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग. कमला दास तेजी से पीछे भागते हुए पेड़ों को देख रही थी, क्योंकि वो कार में थी और जब कार तेजी से आगे बढ़ती है तो हमें एहसास होता है कि पेड़ तेजी से पीछे दौड़ रहे हैं. ट्रीज स्प्रिंटिंग मीन्स पेड़ों का तेजी से पीछे दौड़ना. द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स. और उसने देखा कि छोटे छोटे बच्चे खुशी के साथ अपने घरों के बाहर खेल रहे हैं. बच्चों, यहाँ पर पोएट ने जीवन की दो अवस्थाओं को बताने का प्रयास किया है. एक और उसकी बूढ़ी माँ जो एकदम निस्तेज है, बुजुर्ग है, उनको देखकर पोएट को ऐसा लग रहा है कि वह उनके पास अब ज़्यादा समय नहीं है. वहीं दूसरी ओर छोटे छोटे बच्चे, यंग, एनर्जी से भरपूर, पेड़ों का सुंदर नज़ारा, ये सब जीवन के पॉजिटिव पक्ष को पोर्ट्रे कर रहे हैं. बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, आई लुक्ड अगेन एट हर. पर वो कहती हैं कि एयरपोर्ट में जब सिक्योरिटी चेक यानी सुरक्षा जांच के बाद जब वो एयरपोर्ट में अंदर जाने लगी, उन्होंने फिर से अपनी माँ को देखा. वान पेल एज अ लेट विंटर्स मून. माँ का चेहरा पीला पड़ा हुआ था, जैसे लेट विंटर्स मून हो. जिस प्रकार चंद्रमा यानी कि लेट विंटर स्टेज में अपनी चमक होकर पीला दिखने लगता है, उसी प्रकार पोएट को माँ का चेहरा भी एकदम डल नज़र आ रहा था. बच्चों, द लाइन wan pale as a late winter's moon
is an example of a simile, a figure of speech that compares two different things using the word like or as. यह एक उपमा या फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें दो विपरीत चीज़ों की तुलना की जाती है या उपमा दी जाती है, जैसे ब्राइट लाइक द सन, सूर्य के समान चमकदार, फास्ट एज ए हॉर्स, घोड़े के समान तेज। उसी प्रकार वान पेल लाइक लेट विंटर्स मून, एंड फील दैट ओल्ड फेमिलियर एक। माँ को देखकर पोएट को अपना पुराना दर्द फिर से एहसास होने लगा। माई चाइल्डहुड फियर, मेरे बचपन का डर। पोएट कहती है कि जब बचपन में उसे उसकी माँ नज़र नहीं आती थी तो वह डर जाती थी कि कहीं उसकी माँ उससे खो तो नहीं गई है, और जब आज उसकी माँ अत्यंत बुजुर्ग हो गई है तो पुनः उसे अपनी माँ के खोने का डर होने लगा है। बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा, ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। पर डर के बावजूद पोएट कहती है सी यू सून अम्मा, फिर मिलेंगे अम्मा। यह पोएट के पॉजिटिव माइंडसेट को दिखा रहा है कि माँ को खोने के डर के बावजूद वह आशावादी है, होपफुल है कि वह फिर से अपनी माँ से मिलेगी। अपने डर को छुपाने के लिए, फिर से मिलने के विश्वास के लिए वह मुस्कुराती है, मुस्कुराती है और मुस्कुराती है। तो बच्चों, कैसा लगा आपको यह पोएम? मैं केवल आपसे यह कह सकता हूँ कि प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर पेरेंट्स, दे नीड योर सपोर्ट। अपने पालकों का, अपने माता पिता का बहुत ध्यान दीजिए, उन्हें अपना समय दीजिए। तो आइए अब कुछ क्वेश्चन आंसर की बात करें। जो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द काइंड ऑफ पेन एंड एक दैट द पोएट फील्स? इसका आंसर होगा कमला दास फील्स पेन एट द थॉट ऑफ हर मदर गेटिंग ओल्ड। शी वॉज पेन्ड टू थिंक दैट शी माइट हैव टू लूज हर मदर सून एज शी वॉज लाइकली टू डाई। कमला दास को यह दर्द होता था जब वो अपनी माँ को, बूढ़ी माँ को देखती थी या उसका विचार उन्हें आता था। उसे दर्द होता था यह सोचते हुए कि शायद वह अपनी माता को खोने जा रही है। क्वेश्चन सेकंड, वाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंगटिंग? जो छोटे छोटे पौधे हैं उन्हें स्प्रिंगटिंग के रूप में क्यों डिस्क्राइब किया गया है? तो इसका आंसर है द पोएट इज ट्रैवलिंग इन ए स्पीडिंग कार एंड द रोड साइड ट्रीज seemed speeding fast in opposite direction, so the young trees are described as sprinting. स्प्रिंटिंग का अर्थ होता है पेड़ों का तेजी से पीछे भागना। तो जब पोएट अपने कार में ट्रैवल कर रही थी और कार तेज़ी से आगे बढ़ रही थी तो रोड के किनारे लगे हुए जो पेड़ हैं वह तेज़ी से पीछे जाते हुए दिखाई दे रहे थे। इसीलिए जो यंग ट्रीज है उन्हें स्प्रिंटिंग करके डिस्क्राइब किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई हैज़ द पोएट ब्रॉट इन द इमेज ऑफ द मैरिड चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम? एंड इट्स आंसर विल बी द पोएट ब्रिंग्स इन द इमेज ऑफ मैरिड चिल्ड्रन टू कॉन्ट्रास्ट विद द इमेज ऑफ एन ओल्ड मदर एंड टू हाईलाइट द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन चाइल्डहुड एंड ओल्ड एज। पोएट जो है वह मैरी चिल्ड्रन अर्थात खुशनुमा बच्चों का बात इसलिए करती है ताकि वह अपने ओल्ड मदर के इमेज से, जो कि काफ़ी बूढ़ी हो गई है, उसको कॉन्ट्रास्ट कर सके या उसके विपरीत एक अवस्था को दिखा सके जो एक चाइल्डहुड और ओल्ड एज के बीच के डिफरेंस को हाईलाइट करता है। वाई हैज़ द मदर बीन कंपेयर्ड टू द लेट विंटर्स मून? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। The poet's mother has been compared to the late winter's moon, as the late winter's moon is dull. It lacks shine and strength. Her mother is also pale, old, just like late winter's moon. पोएट की जो माता है उन्हें लेट विंटर मून से डिस्क्राइब किया गया है क्योंकि लेट विंटर मून के समान उसकी माँ भी डल नज़र आ रही थी। ज़्यादा चमक उनके चेहरे पर नहीं थी, उनके स्ट्रेंथ नहीं थी, शक्ति नहीं थी उनके शरीर में। उनकी माँ के पीले चेहरे को देखकर पोएट ने उसकी तुलना लेट विंटर्स मून से की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोएट एंड हर स्माइल सिग्निफाई?
पोएट ने विदा लेते हुए क्या शब्द कहे थे और उसके स्माइल का क्या महत्व है? आंसर, द पोएट while parting smiled and said to her mother that she would see her soon. पोएट जो है अपनी माता से विदा लेते समय मुस्कुराकर कहती है कि माँ फिर मिलेंगे. She smiled and smiled as she wanted to hide her fear beneath her smile. वो बार बार इसलिए मुस्कुरा रही थी क्योंकि वह अपने माता को खोने के डर को अपने स्माइल के पीछे, अपनी मुस्कुराहट के पीछे छुपा रही थी. तो उम्मीद है बच्चों आपको ये प्रश्न समझ में आ गए होंगे. प्लीज़ डू रिवाइज ऑल द टॉपिक्स. बाय बाय. थैंक यू.